तेनालीराम और रहस्यमयी ब्राह्मण एक बार राजा कृष्णदेवराय रायपुर, विजापुर और गुलबर्गा पर आक्रमण करने की तैयारी कर रहे थे। उन्होंने अपने सेनापति से कहा कि युद्ध के लिए पर्याप्त सैनिक और धन जुटाए जाए, क्योंकि दुश्मन पर हमला करने से पहले हमें पूरी तैयारी करनी होगी। उस समय दक्षिण भारत में मुसलमान शासकों का प्रभुत्व था, इसलिए राजा कृष्णदेवराय को भी सावधानी रखनी पड़ती थी। विजापुर का सुल्तान बहुत चालाक और शक्तिशाली था। जब उसे पता चला कि कृष्णदेवराय उस पर हमला करने वाले हैं, तो वह बहुत चिंतित हो गया। उसने एक चाल चली। उसने अपने एक जासूस को ब्राह्मण का भेष देकर राजा कृष्णदेवराय के दरबार में भेजा, ताकि राज्य की खबरें हासिल कर सके। वह जासूस बहुत ही चतुर और पढ़ा लिखा था। उसने संस्कृत और वेदों का ज्ञान हासिल कर रखा था। धीरे धीरे वह दरबार में एक पंडित के रूप में प्रसिद्ध हो गया और राजा का विश्वास जीत लिया। राजा ने उसे अपने दरबार में खास स्थान दिया और उसे हर समय आने जाने की अनुमति भी दे दी। धीरे धीरे वह जासूस राजा के महल में भी स्वतंत्र रूप से घूमने लगा। लेकिन एक बात पर ध्यान देने योग्य थी, राजा जहां भी जाते वहां हमेशा उनके साथ कोई न कोई विश्वसनीय व्यक्ति जरूर होता था, क्योंकि राजा के खिलाफ साजिश का डर रहता था। तेनालीराम हमेशा राजा के साथ रहते थे, इसीलिए राजा उन पर सबसे अधिक भरोसा करते थे। तेनालीराम को वह नया ब्राह्मण अच्छा नहीं लगता था। उन्हें संदेह हुआ कि वह कोई जासूस है, इसलिए उन्होंने उसकी सच्चाई जानने की ठान ली। एक दिन तेनालीराम ने राजा के सामने उस ब्राह्मण से पूछा, तुम्हारा वेद और गोत्र क्या है? ब्राह्मण असल में जासूस ने झट से उत्तर दिया, कृष्ण यजुर्वेद और संस्कृत गोत्र। तेनालीराम को और भी संदेह हुआ। राजा ने पूछा, तेनालीराम तुमने यह सवाल क्यों पूछा? तेनालीराम बोले, महाराज, मुझे शक है कि यह व्यक्ति जासूस। राजा ने कहा, लेकिन मुझे इसमें कोई दम नहीं दिखता। अगर मैं मर भी जाऊं तो मेरे लाखों सैनिक हैं जो जिंदा रहेंगे। एक जासूस मेरे सुल्तान को क्या दे सकता है? तेनालीराम बोले, महाराज, कभी कभी एक चालाक व्यक्ति लाखों सैनिकों से ज्यादा खतरनाक होता है। अगर सेना में फूट पड़ी तो दुश्मन हमें हरा सकता है। राजा ने पूछा, तो क्या करें? तेनालीराम ने कहा, एक आसान तरीका है जिससे इसका रहस्य खुद खुल जाएगा। राजा ने सहमति दी। रात का तीसरा पहर था। महल के गलियारों में सन्नाटा पसरा हुआ था। केवल मशालों की मध्यम लौ दीवारों पर कांप रही थी। राजा, तेनालीराम और 3 विश्वसनीय सैनिक धीरे धीरे उस ब्राह्मण के कक्ष में बढ़े। तेनालीराम के चेहरे पर वही शांत मुस्कान थी। राजा ने फुसफुसाकर पूछा, तेनालीराम, क्या केवल पानी से उसकी सच्चाई पता चल जाएगी? तेनालीराम ने कहा, महाराज, नींद और डर इंसान की असली पहचान खोल देते हैं। जब मनुष्य डरता है तो उसका असली स्वभाव सामने आता है। राजा ने सिर हिलाया। वे धीरे से कमरे में घुसे। ब्राह्मण गहरी नींद में सो रहा था। तेनालीराम ने धीरे से उसके पास रखे घड़े में ठंडा तरल मिला दिया। कमरे में सन्नाटा इतना गहरा था कि किसी की सांसों की आवाज तक सुनाई दे रही थी। कुछ क्षण बीते। जासूस करवट बदलता है, फिर अंधेरे में हाथ बढ़ाकर पानी पीता है। अचानक उसका शरीर कांपने लगता है। वह हड़बड़ाकर बैठ जाता है और नींद में ही चिल्ला उठता है, या अल्लाह, या अल्लाह, मुझे बचा ले। राजा और तेनालीराम ने एक दूसरे की ओर देखा। राजा का चेहरा पहले आश्चर्य से, फिर क्रोध से भर उठा। राजा ने ऊंची आवाज में कहा, धोखेबाज, तू हमारे दरबार में पंडित बनकर आया? हमें मूर्ख समझा? तेनालीराम ने हाथ जोड़कर कहा, महाराज, धैर्य रखें। अब जब इसका रहस्य खुल चुका है तो हमें इसके पीछे के राज तक पहुंचना चाहिए। राजा ने सैनिकों को इशारा किया, इसे पकड़ो और लोहे की जंजीरों में बांध दो। सैनिकों ने आदेश का पालन किया। अगले दिन दरबार में उस जासूस को लाया गया। वह डर से कांप रहा था। उसकी आंखों में अपराध की छाया थी। राजा, अब सच सच बता, तू कौन है और किसके कहने पर हमारे दरबार में आया? जासूस, महाराज, दया करें, मैं विजापुर के सुल्तान का आदमी हूं।
उसने मुझे आपके दरबार में भेजा था ताकि मैं आपकी सेना और रणनीतियों की खबर उसे पहुंचा सकूं। राजा गरजते हुए, और तूने हमारे विश्वास को धोखा दिया। तेरे जैसे लोग धर्म और वचन दोनों का अपमान करते हैं। तेनालीराम, महाराज, ऐसे लोग युद्ध के मैदान में दुश्मनों से भी ज्यादा खतरनाक होते हैं, पर इसे मार देने से लाभ नहीं होगा। इसे बंदी रखिए और इसकी जानकारी से सुल्तान की अगली चांद समझिए। राजा कुछ देर सोच में पड़ गए, फिर बोले, तेनालीराम, तुम्हारी बात ठीक है। तलवार से खून बहता है, पर बुद्धि से सच्चाई निकलती है। कुछ दिन बाद पूछताछ से पता चला कि जासूस पिछले 6 महीने से विजापुर को गुप्त सूचनाएं भेज रहा था। सेना की संख्या, तोपों की स्थिति, यहां तक कि राजमहल के नक्शे तक। राजा का चेहरा यह सुनकर गंभीर हो गया। उन्होंने तेनालीराम की ओर देखा और कहा, अगर तुम्हारी बुद्धिमानी न होती तो मेरा पूरा राज्य खतरे में पड़ जाता। तेनालीराम मुस्कराए, महाराज, मेरा कर्तव्य ही आपकी रक्षा करना है। कभी कभी छोटी सी चांद से बड़ी साजिशों का अंत हो जाता है। राजा ने आदेश दिया कि उस जासूस को हमेशा के लिए कैद कर दिया जाए और उसकी जगह किसी सच्चे ब्राह्मण को दरबार में सम्मानित किया जाए।